तरफ, और चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने में हम देख रहे हैं कि स्टील इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ है और घरेलू कंपनियों पर इसका क्या असर होगा, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ मौजूद है। अंश, बताइए, ये जो स्टील इंपोर्ट में गिरावट आई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? बिल्कुल, पहले जो गिरे हैं उसके थोड़े मैं की पॉइंटर्स बता देता हूँ। यहाँ पे हम देखें तो अप्रैल में ये 2 महीने का हमारे पास डेटा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 28% इंपोर्ट गिरता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ चाइना और जापान से जो शिपमेंट है वो भी कम होने का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। चाइना से इंपोर्ट देखें तो यहाँ पे लगभग 48% गिरकर सिर्फ 2 लाख टन का आया है, तो जापान से इंपोर्ट लगभग 66% गिरकर से 1 लाख टन का रिपोर्ट किया गया है। अभी इंपोर्ट क्यों गिर रहा है ये समझ लेते हैं। यहाँ हम देखें तो सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो अप्रैल से ही लागू हो चुकी है 12% की, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। चाइना जापान का अगर इंडिया स्टील का एक्सपोर्ट देखे तो यहाँ पे 75% हिस्सा होल्ड करती है, और हायर ड्यूटी ने इन देशों के लिए एक्सपोर्ट कम प्रॉफिटेबल बना दिया, जिस वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अब स्टील कंपनीज को इससे फायदा होगा या नहीं ये भी समझ लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट कम होने से डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्राइसिंग पावर इनकी बढ़ जाती है, तो एक हद तक ये पॉजिटिव ही है यहाँ के कंपनीज के लिए। साथ ही साथ ये जो ड्यूटी शील्ड है इसके चलते कंपटीशन से भी यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ सकता है डोमेस्टिक कंपनीज को। लोकल डिमांड का ज्यादा बेनिफिट इंडियन कंपनीज को मिलते हुए यहाँ पे नजर आ सकता है, तो इस लिहाज से जो इंडियन कंपनीज है उन्हें यहाँ पे कुल मिला के बेनिफिट मिल सकता है। चलिए इस पर जैन साहब से भी एक राय लेते हैं। जैन साहब, ये ओवरऑल खबर को आप कैसे आंक रहे हैं? जो स्टील कंपनियां उनके लिए कैसे, आई नो कि आप मेटल से ज्यादा माइनिंग कंपनीज पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर स्टील स्पेसिफिक स्टॉक्स देखें तो आप क्या व्यू बन रहा है इस खबर के बाद? नहीं, बिल्कुल, देखिए मेटल्स वैसे भी बढ़िया लग रहे हैं, और जिस तरीके से चीजें बेहतर हुई है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो मेटल्स के लिए वैसे ही पॉजिटिव होता है। और हम देख रहे हैं बाकी सारे मेटल कंपनीज भी बढ़िया कर रहे हैं, भले वो हिंद कॉपर हो, हिंडाल्को, और इवन वेदांता भी ठीक ठाक दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि स्टील के लिए ये न्यूज तो बढ़िया ही है। इंपोर्ट अगर कम होता है तो सर्टेनली इनकी प्राइसिंग पावर को इतना बूस्ट मिलता है, तो और सारा अच्छा भी कर रहे हैं। बट मेरा, अगर आप प्योर स्टील प्ले बोले, माइनिंग प्ले, तो मैंने काफी सारे रेकमेंड किए ही है। और बट अगर जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे संभव बढ़िया लगता है। इवन सेल भी वैल्यू वाइज काफी मतलब अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं है। और ये सारे जो स्क्रीन पे आ रहे हैं स्टॉक सब एक के बाद एक बढ़िया ही कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं सबसे ज्यादा अगर प्रेफर करूंगा तो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील को। जेएसडब्ल्यू स्टील, बिल्कुल। और देखिए, सारे के सारे मेटल स्टॉक्स आज ऊपर भी हैं, क्योंकि ये जो ड्यूटी लगाई गई है इससे डोमेस्टिक स्टील कंपनियां जितनी भी हैं उनको यहाँ पर फायदा होगा। इस वजह से हम देख रहे हैं सारे के सारे मेटल्स देखे बढ़िया तेजी यहाँ पर निश्चित तौर से इस वक्त देखने को मिल रही है, और ऐसे में जेएसडब्ल्यू स्टील पर आप रखिए नजर।